2002 में 4 ऑफिस और 20 क्लाइंट के साथ और 40 कर्मचारियों के साथ इस कंपनी ने की थी अपनी शुरुआत। आज हो गए पूरे 20 साल और भारत की अग्रणी एचआर कंपनी में, यानी कि अगर आप भी अपने बायोडाटा इधर उधर भेजना चाहते हैं या अगर आप अपने ऑफिसेज बिजनेसेस के लिए कोई अच्छा स्टाफ देख रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे हैं, ये सारे काम करती है टीम लीज, यानी कि हायरिंग और प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशंस देने का काम करती है। बीएसई और एनएसई में लिस्टेड फॉर्च्यून 500 कंपनी है और पिछले 21 साल में 19 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दिलवाने का काम किया है और देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई एचआर कंपनी है। आइए, हम पहली बार मुलाकात करने जा रहे हैं कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं और उन्हें है इस फील्ड का 23 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है और टीम लीज के को फाउंडर के तौर पर देश की सबसे बड़ी नौकरी देने वाली कंपनी बनाने का जो काम किया है वो ऋतुपर्णा जी ने बड़ा उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। और आपने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से 2022 के बैच की एलुमनाई भी आप रही हैं और देश भर में इंटरनेशनल लेवल में कई सारे एसोसिएशंस और फोरम्स के साथ आप जुड़ी हैं। ऋतुपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, जॉब मार्केट के क्या हाल चाल है आजकल? लोग बड़ी नौकरियां दे रहे हैं कि कमी है? क्योंकि एक तरफ तो हम समझते हैं कि इकोनॉमी बड़ी बूम कर रही है, रोज लगता है कि बोनस भी बड़े मिलेंगे, इंक्रीमेंट भी तगड़े आएंगे, नौकरियां भी बहुत है, और दूसरी तरफ ये आजकल नई जमाने की जो ई कॉमर्स कंपनियां, रोज उधर सुनने को मिलता है इसने 2000 को निकाला, इसने 5000 को निकाला, तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं हम, हो क्या रहा है? हाँ, हम ऐसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हाँ, हम ऐसे एक टाइम से गुजर रहे हैं जब बहुत ही डेफिनेटिव मायने में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस तरह से सेंटिमेंट्स होने वाली है एम्प्लॉयमेंट मार्केट के लिए, क्योंकि बहुत ही डायनामिक सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, चाहे हमारा इकोनॉमी ले लीजिए, ग्लोबल इकोनॉमी ले लीजिए, बहुत सारे चीजें हो रहे हैं हमारे आसपास दुनिया भर में जिसका भी एक इम्पैक्ट और असर रहता है। आपका जो सेंट्रल और प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपने पूछा है कि क्या रहा है जॉब मार्केट में, मैं कोशिश करती हूँ कुछ शब्दों में आपको एक्सप्रेस करने के लिए कि क्या चल रहा है हमारे, जितना हमें समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जॉब्स मार्केट में कंप्लीटली डूम और ग्लूम है। हम देख रहे हैं कि ये एक सेक्टरल अप्रोच है हायरिंग में, जैसे कि कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे हायरिंग लगातार हो जा रही है, कोई स्लो डाउन नहीं हुआ है, और कुछ और सेक्टर्स हैं जो ऑब्वियसली सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी है जहाँ पे थोड़ी सी स्लो डाउन देखने को आ रही है। कुछ सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, एग्रोकेमिकल, इंजीनियरिंग, ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी हद तक मतलब बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे वॉल्यूम में हायरिंग हो जा रही है। हायरिंग ज्यादातर टू बी ऑनेस्ट जूनियर लेवल पे हो रही है ऑलमोस्ट, और एंट्री लेवल पे हो रही है। सीनियर और मिडिल और सीनियर लेवल में हायरिंग उतनी नहीं हो रही है इस टाइम पे। अगर आप सिटी का एक ब्रेकअप देखना चाहे तो बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, ये सब शहरों में सबसे ज्यादा हायरिंग की एक इंटेंट देखने को मिल रही है, और सेल्स मार्केटिंग सबसे ज्यादा आजकल डिमांड में है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ सेक्टर में अट्रिशन भी काफी हाई है। तो जैसे कि हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल, जहाँ की हम बहुत ज्यादा हेल्थ केयर और फार्मा के बारे में बात नहीं करते हैं, लोग ज्यादातर आईटी में टाइम बिता देते हैं, बट ये एक सेक्टर है जहाँ पे अट्रिशन की भी बहुत प्रॉब्लम है। तो एक तरह से इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा है बट अट्रिशन भी काफी ज्यादा हो रखी है, और इसका वजह यही है क्योंकि सप्लाई कम है और टैलेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है। सर्विसेज सेक्टर में ठीक ठाक, लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशन सर्विस, ई कॉमर्स, एलाइड स्टार्टअप्स में, ये सब में ठीक ठाक हायरिंग, बहुत ज्यादा बॉयंसी नहीं है, बट आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन भी है हायरिंग के मामले में। आई थिंक बाय एंड लार्ज एक साइड बाय साइड जो भी हो रही है, कॉशन भी देखने को आ रही है कुछ चीजों में, जैसे कि पहले एक अप्रोच या एटीट्यूड था बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में कि चलो जाके बहुत सारा हायरिंग कर लेते हैं,
बिजनेस आ जाएगी। पर अब अभी हम एक्सपेंशन का अप्रोच लेते हैं। अभी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि चाहे वो पैंडेमिक के वजह से हो रिसेंटली, या जो भी हो रहा है दुनिया भर में, लोग थोड़ी सी कॉशियस है ये सब प्लान्स में। बहुत ज्यादा मायने में, बहुत ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम्स में हायरिंग लोग उतना नहीं कर रहे हैं, बट बहुत मेजर्ड तरीके से प्लान्ड वे में हायरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ सेक्टर की जी हायरिंग। जी, तो सेक्टर स्पेसिफिक हायरिंग ज्यादा चल रही है, और कहीं कहीं ऐसा भी है जहां पर थोड़े लोग नौकरी से निकाले भी जा रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही अच्छी मजबूत हायरिंग होती दिख रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो ऋतुपर्णा जी ने कही कि लोअर लेवल्स पर हायरिंग काफी कुछ मजबूत होती दिख रही है। आइए अब टीम लीज के बारे में एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ। पिछली तिमाही के नतीजे आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहे, खासतौर से मुनाफे के लिहाज से 32 करोड़ का मुनाफा है। हालांकि कंपेयर करना पिछले साल से ठीक नहीं होगा, तो ये बताएं कि जो 1.5 से 2% के आसपास के आप मार्जिन मेंटेन कर रही हैं, क्या ये रीजनेबल मार्जिन हैं या इसमें कुछ और आगे सुधार की गुंजाइश है? हमारा हमारा जो चाह है या एस्पिरेशन है इससे कहीं ज्यादा है, तो उस हिसाब से अगर आप हम मुझे मेरी संतुष्टि के बारे में पूछेंगे तो मैं बोलूंगी है जो है, पर इससे ज्यादा और बेहतर हो सकती है, और यही हमारी कोशिश रहेगी और इसी पे हम फोकस्ड रहेंगे। हाँ, बहुत सारे मार्केट हेडविंड्स है, बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल सिचुएशंस है। हाँ, फिर भी एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जितने पहलू हैं बिजनेसेस में, चाहे वो हम हमारा एम्प्लॉयमेंट क्लस्टर ले लीजिए, या हमारा एजुकेशन क्लस्टर, या हमारा डिजिटल टेक सर्विस, जितने सारे SaaS प्रोडक्ट्स है, हमारा यही कोशिश रहेगी और उसी पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज अ टीम, टू इंश्योर दैट हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आगे जाके इम्प्रूव होते रहे, और अब हमारा जो करंट मार्जिन है उससे हम ऊपर जा सके। तो अभी है, पर हम ये नहीं बोल सकते कि हम यहीं पे रहेंगे या इसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जरूर इसका इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं और करेंगे भी। बहुत बढ़िया। ऋतुपर्णा जी, आपको एक बार फिर से इनवाइट करूंगा। आज थोड़ी सी समय की कमी है, आपसे और विस्तार में हम बातचीत करेंगे, आपकी कंपनी के प्लान्स के बारे में भी, आगे आउटलुक के बारे में भी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू।